बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, गिवन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का समाकलन कीजिए। इसके अंतर्गत फर्स्ट है इंटीग्रल की साइन 1/√9 - x² dx। इसे हमें यक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। प्रिय बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, इसको और हम ब्रेक करेंगे। इंटीग्रल की साइन 1/√, अब इसमें 9 हम कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेने की मीनिंग होती है 9 से गिवन टर्म को डिवाइड कर देना, यानी 9/9 माइनस x²/9 dx। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, इस 9 का रूट्स निकालेंगे। ये आ जाएगा 1/3 रूट 9 से 9 डिवाइड होगा 1 माइनस x²/9 को हम बच्चों लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर dx। अब इसे हम लेट करेंगे, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3, यहां पर 3 को हम कॉमन ले रहे हैं, यह आएगा 1/√1 माइनस x/3 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? yes, अब यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x/3 इक्वल टू t, x/3 इक्वल टू t। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d/dx x/3 इक्वल टू dt/dx। अब इसमें 1/3 बच्चों कॉमन ले लेंगे, d/dx x और ये dt/dx। क्लियर? x का डिफरेंशिएट, अगर हम x का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा बच्चों? 1, यानी 1/3 1 इक्वल टू dt/dx अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इसे लिखेंगे 1/3 इक्वल टू dt/dx और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू थ्राइस dt। क्लियर? yes sir, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दे देते हैं बच्चों सेकेंड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1/3, ये वाला पोर्शन लिखेंगे 1/3
1/3 इंटीग्रल की साइन 1/√(x/3 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 1/3 1/√(x/3 के प्लेस पर हम पुट करेंगे t 1 - t² और dx के प्लेस पर पुट करेंगे 3 dt 3 × dt। क्लियर? 3 इज द कांस्टेंट टर्म। 3 क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म है, इसे कॉमन लेंगे, ये होगा 3/3 1/√1 - t² dt। क्लियर? 3 से 3 बच्चों कैंसिल्ड आउट। अब इसे एक स्टेप और लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/√1 - t² dt। क्लियर? यस सर। ये बच्चों फार्मूला होता है, किसका होता है? साइन इनवर्स टी का। इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी प्लस सी, कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, सी को क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/3 प्लस सी, क्योंकि हम x/3 को t लेट किया था, तो t के प्लेस पर पुट करेंगे x/3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसे हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम इसमें हम b² क्या करेंगे बच्चों? कॉमन लेंगे। इसे थोड़ा और लिखेंगे, 1/b² हमने कॉमन ले लिया। b² कॉमन लेने की मीनिंग होती है b² से गिवन टर्म को डिवाइड कर देना, यानी b² बाई b² प्लस a² x² डिवाइडेड बाई b²। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx लिख दिया। अब b² को हम बच्चों क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, 1/b², ये आएगा 1/b² से b² कैंसिल्ड आउट, 1 प्लस, अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे ax/b का होल स्क्वायर dx। क्लियर? यहां पर लेट करेंगे, लेट ax/b इक्वल टू t। क्लियर? यस सर। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड with respect to x, on differentiating both the side with respect to x, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर a/b हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, लिखेंगे d/dx
is ax by b equal to dt by dx. Clear? A by b is the constant term, a by b is the scalar term. इसे हम कॉमन ले लेंगे बच्चों. a by b d by dx x equal to dt by dx. क्लियर? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 1 a by b into 1 equal to dt by dx. और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे a by b dx इक्वल टू dt. ठीक बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे dx इक्वल टू dt बाई a बाई b. और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे dx इक्वल टू b बाई a dt. क्लियर? यहां पर अब इसे हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे. therefore I इक्वल टू, ये पोर्शन लेंगे, I इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन की साइन 1 अपॉन 1 प्लस ax बाई बी का होल स्क्वायर dx. क्लियर? dx के प्लेस पर पुट करेंगे b बाई ए dt और ax प्लस b के प्लेस पर पुट करेंगे, ax प्लस b के प्लेस पर पुट करेंगे t. क्लियर? यस सर. ये आएगा बच्चों 1 बाई बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू बी बाई ए dt. अब हम b बाई ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसे कॉमन लेंगे, आएगा 1 बाई बी स्क्वायर इंटू बी बाई ए, इंटीग्रेशन की साइन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. अब b से b कैंसिल्ड आउट, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 बाई ए बी. अब ये होता है टेन इनवर्स t, यहां पर लिख देंगे टेन इनवर्स t, कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे और अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे. क्या करेंगे? वैल्यू, t की वैल्यू क्या है? ax अपॉन b, 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स t के स्थान पर पुट करेंगे ax अपॉन b प्लस c. ये आपका राइट आंसर है. इसे नोट कीजिए, मिटा दें. यस सर. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट है, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में. तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? bx प्लस c को हम t लेट कर लेंगे. लेट bx प्लस c इक्वल टू t लेट कर लेंगे. क्लियर? अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग
differentiating both the side with respect to x. क्लियर? लिखेंगे dy dx bx dy dx c equal to dt by dx. क्लियर? यहां पर b बच्चों क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसे हम कॉमन लेंगे b dy dx x. यहां पर c कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt by dx. और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट b इंटू 1 इक्वल टू dt by dx. इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt by b. क्लियर? अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इतना नोट कर लीजिए. तो I इक्वल टू therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन की साइन 1/1 माइनस bx प्लस c का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. bx प्लस c के प्लेस पर t पुट करेंगे 1/1 माइनस टी स्क्वायर. और ये बच्चों जो है रूट में है, इसको थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको रूट बना देते हैं. ये क्या है? रूट में है. ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं. Therefore इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1/√1 माइनस bx प्लस c का होल स्क्वायर dx. bx प्लस c के प्लेस पर पुट करेंगे t. इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt बाई बी इंटू dt बाई बी. अब यहां पर बच्चों 1 बाई बी इज द कांस्टेंट टर्म, इसे कॉमन ले लेंगे 1 बाई बी. इंटीग्रल की साइन √1 माइनस टी स्क्वायर dt. अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यह आएगा बच्चों 1 बाई बी साइन इनवर्स t प्लस c. अब इसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे. t हमने लिख किया था bx प्लस c, ये हो जाएगा 1 बाई बी साइन इनवर्स 1 बाई बी साइन इनवर्स bx प्लस c. bx प्लस c कांस्टेंट टर्म, यहां पर हम d ऐड करते हैं. d इज द कांस्टेंट टर्म. ठीक है? यस सर. इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये आपका आंसर हो गया. इसको नोट कीजिए, मिटा दें. यस सर. प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/x रूट x पावर 4 माइनस 1 dx. यानी ये जो फंक्शन है इसे हमें
यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा यक्स अपान यक्स स्क्वायर फिर रूट यक्स पावर 4 -1 dx। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रल की साइन यक्स अपान यक्स स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1। प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट यक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, clear? And differentiating both side with respect to x, इसे लिखेंगे d by dx x स्क्वायर इक्वल टू dt by dx। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू dt by dx, क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू dx इक्वल टू dt by 2। क्या होगा ये? dt by 2, क्लियर? yes sir, इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन आई इक्वल टू यक्स अपान रूट यक्स स्क्वायर फिर रूट यक्स पावर 4 -1, या इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, क्लियर? dx। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यक्स dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt by 2 और यक्स स्क्वायर के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। ये हो जाएगा 1 अपान t रूट t स्क्वायर -1 dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt by 2, क्लियर? 1 by 2, 1 by 2 इज द कांस्टेंट टर्म, इसे कॉमन ले लेंगे। 1 by 2 1 अपान t रूट t स्क्वायर -1 dt। प्रिय बच्चों, ये होता है सेक इनवर्स t का फार्मूला। यहां लिख देंगे सेक इनवर्स t प्लस c, क्लियर? अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t लेट हमने किया है यक्स स्क्वायर 1 by 2 सेक इनवर्स t की वैल्यू है यक्स स्क्वायर प्लस c, क्लियर? 1 by 2 सेक इनवर्स यक्स स्क्वायर प्लस c, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए,
बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, ये फंक्शन गिवन है, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन की साइन x अपॉन रूट 1 माइनस 9 x पावर 4 dx। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके, प्रिय बच्चों, इसे ब्रेक करके हम लिखेंगे इंटीग्रेशन I इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस थ्राइस x का होल स्क्वायर dx। अब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 3x स्क्वायर है, क्लियर। इसे यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 3x स्क्वायर इक्वल टू t, क्लियर। इसे हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, and differentiating both side with respect to x, लिखेंगे d by dx 3x square equal to dt by dx। अब यहां पर 3 इज द कांस्टेंट टर्म, इसे कॉमन लेंगे, 3 d by dx x स्क्वायर इक्वल टू dt by dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर का, तो 3 इंटू 2x dt by dx। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 6x, dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर 6x dx इक्वल टू dt, क्लियर। या x dx, x इंटू dx इक्वल टू dt बाई 6, क्लियर। यस सर। इतना नोट कीजिए। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, I इक्वल टू, लिखेंगे I इक्वल टू x बाई रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर with respect to x। ये बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 3x स्क्वायर के प्लेस पर t पुट करेंगे, और x dx के प्लेस पर dt बाई 6 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू dt बाई 6। अब यहां पर 1 बाई 6 कांस्टेंट टर्म है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। 1 बाई 6 इंटीग्रल की साइन 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये बच्चों फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिय बच्चों, इसे यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 6
साइन इनवर्स टी हमने लेट किया है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।